जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम राशिफल की चर्चा करेंगे और राशिफल में कुंभ राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले चंद्रमा का गोचर जान लेते हैं। तो मित्रों, 1 फरवरी को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि कुंभ राशि वालों का 12वां भाव है, यानी कि द्वादश भाव है। द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा और द्वादश भाव में शनि का गोचर पहले से ही है और शनि का गोचर यहाँ पर ही रहेगा। तो द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, शनि के साथ होगा। तो 12वें भाव में गोचर आपके खर्चों में बढ़ोतरी बनी रहेगी। तो 1 फरवरी को आपके खर्चों में वृद्धि होगी। अचानक कोई खर्च आ सकता है। अचानक आपको आपके अपने स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ सकता है, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ सकता है, अपने संतान के स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ सकता है या किसी पारिवारिक सदस्य को लेकर स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। 1 फरवरी के दिन चंद्रमा के गोचर के 12वें भाव में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। और जीवन साथी से व्यर्थ के बाद विवाद से भी बचना है और प्रेमी या प्रेमिका से व्यर्थ के बाद विवाद से बचना है। इस बात का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोई भी लेन देन करते समय जांच परख कर करें, इस बात का ध्यान रखें। चाहे लेना हो चाहे देना हो। और शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं 1 फरवरी को। 2 और 3 फरवरी को चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और कुंभ राशि आपका प्रथम भाव है। 2 और 3 फरवरी को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में रहेगा, आपके प्रथम भाव में रहेगा, जहां पर गुरु का गोचर पहले से ही है। तो प्रथम भाव में गोचर होगा, गुरु के साथ गोचर होगा। तो चंद्रमा का ये गोचर जो कि गुरु के साथ होगा, एक गज केसरी योग का निर्माण करेगा। गज केसरी योग बनाएगा और चंद्रमा और गुरु की संयुक्त दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और गुरु की जो पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होगी और नवम दृष्टि नवम भाव पर होगी। तो सप्तम भाव पर चंद्रमा और गुरु की संयुक्त दृष्टि होगी 2 और 3 फरवरी को। काफी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं 2 और 3 फरवरी को कुंभ राशि वालों को। आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे, आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापार कारोबार में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में सफलता देखने को मिलेगी, जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे, तालमेल अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन सफल रहेगा और शिक्षा में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। पिता के साथ संबंध होंगे, गुरु अच्छे होंगे और गुरु के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। कोई यात्रा का प्लान कर सकते हैं या फिर किसी यात्रा पर जा भी सकते हैं। धर्म कर्म में खर्च होगा, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, आध्यात्मिक रहेंगे आप। और कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है और कोई व्यापारिक यात्रा भी हो सकती है। तो 2 और 3 फरवरी को काफी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं कुंभ राशि वालों को। तो 2 और 3 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपको अच्छे परिणाम देगा। ये गुरु के साथ मिलकर एक गज केसरी योग का निर्माण करेंगे और अगर जन्म कुंडली में भी आपके चंद्रमा और गुरु मजबूत हैं तो आपको 2 और 3 फरवरी को ज़्यादा ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 4 और 5 फरवरी को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, कुंभ राशि वालों के दूसरे भाव में रहेंगे, बल्कि ये 6 फरवरी तक भी रहेंगे। 6 फरवरी को शाम को 5:10 पर चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो 4 फरवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी को चंद्रमा के गोचर के परिणाम क्या रहेंगे जानते हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा तो दूसरे भाव में चंद्रमा के गोचर के परिणाम सामान्य रहेंगे। तो दूसरे भाव में चंद्रमा के गोचर के परिणाम सामान्य रहेंगे। धन का भाव है, बाड़ी का भाव है, परिवार का भाव है। तो दूसरे भाव में आपके धन के भाव में, बाड़ी के भाव में और परिवार के भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा और ये गोचर यहाँ पर लगभग 3 दिन तक रहेगा। 4, 5 और 6 फरवरी को शाम को 5:10 तक रहेगा। बाड़ी पर संयम रखना होगा। व्यर्थ के बाद विवाद से परिवार के लोगों के साथ बचना होगा क्योंकि चंद्रमा आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई समस्या हो सकती है। अगर कोई भी समस्या होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं और तले भुने भोज्य पदार्थों से दूर रहें। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। आपको भी गले से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। 4, 5 और 6 फरवरी को चेस्ट या गले से संबंधित स्वास्थ्य समस्या देखने को मिल सकती है। छोटी मोटी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या, सर्दी जुकाम वगैरह या फिर गला खराब रहने की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और धन के मामले में अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बने रहेंगे। वाणी पर संयम रखना होगा, वाणी पर संयम रखें, बजट बनाकर चलें। खर्चे ज़्यादा बढ़े रहेंगे तो खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखें, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा 4, 5 और 6 फरवरी को। 7 और 8 फरवरी को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, कुंभ राशि वालों के तीसरे भाव में रहेंगे। चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा, कुंभ राशि वालों के तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव में चंद्रमा के गोचर के परिणाम काफ़ी अच्छे होते हैं। धन लाभ होगा, सफलता मिलेगी, सुख मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, मित्रों के साथ से सुख प्राप्त हो सकता है, मित्रों का संग सुख की वृद्धि कर सकता है। ऊर्जा उत्साह से भरपूर रहेंगे। मित्रों तथा छोटे भाई बहनों से कोई लाभ मिल सकता है। किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं या किसी छोटी यात्रा का प्लान कर सकते हैं, तो इस तरह के परिणाम मिलेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता से भी संबंध अच्छे रहेंगे, गुरु से भी संबंध अच्छे रहेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। तीसरे भाव के परिणाम गोचर में चंद्रमा के गोचर के तीसरे भाव के परिणाम अच्छे रहेंगे, तो 7 और 8 फरवरी आपके लिए अच्छा रहेगा। और 9 और 10 फरवरी की बात करें तो चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, राहु के साथ में होंगे, चौथे भाव में गोचर होगा, केतु की दृष्टि होगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। 9 और 10 फरवरी को माता से वाद विवाद से बचना होगा, पिता से वाद विवाद से बचना होगा, घर के सदस्यों से, जो कि घर में पारिवारिक सदस्यों से वाद विवाद से बचना होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो इन दिनों में 9 और 10 फरवरी को फैसला करने की कोशिश ना करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और माता से भी व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चौथे भाव में चंद्रमा के गोचर के परिणाम होंगे, राहु के साथ में होंगे। राहु वहाँ पर गोचर में पहले से हैं। मन थोड़ा असंतुलित रहेगा, परिवार में विवाद हो सकता है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, माता से विरोध से बचें, मानसिक तनाव से बचें, क्रोध में अपना काम ना बिगाड़ें, इस बात का ध्यान रखें। वैसे तो पैतृक संपत्ति को लेकर लाभ हो सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति के विवाद से अगर 9 और 10 फरवरी को बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भय देखने को मिल सकता है, आपके मन में घर परिवार में क्लेश देखने को मिल सकता है, तनाव देखने को मिल सकता है, तो इस तरह के कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं चंद्रमा के गोचर के चौथे भाव में 9 और 10 फरवरी को। और व्यापार कारोबार में भी आपके थोड़ा सा व्यापार कारोबार के कार्य क्षेत्र में आपको अपने सहयोगियों से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। अगर नौकरी करते हैं तो अपने बॉस से संबंध अच्छे रखें और अपने सहकर्मियों के साथ वाद विवाद ना करें, इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना होगा। इस सप्ताह में किसी से वाद विवाद से बचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपके अच्छे स्वभाव को खराब कर सकता है ये व्यर्थ का वाद विवाद, इसलिए अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में भी आप भाग ले सकते हैं और समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात भी हो सकती है इस हफ्ते में आपकी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में आपके बॉस से कोई लाभ मिल सकता है, वेतन वृद्धि भी हो सकती है या किसी प्रकार का कोई लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। और व्यापार कारोबार में भी लाभ देखने को मिल सकता है। इससे आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित रूप से अगर खर्चे आ जाते हैं, कोई अप्रत्याशित रूप से खर्चों में वृद्धि हो जाती है, तो इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा। हालांकि आप खुद को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए अपने धन के बेवजह खर्च पर नियंत्रण लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि बेवजह का खर्च ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस सप्ताह समाज में कई बड़े लोगों से आपकी मुलाकात संभव है, ऐसे में आपको भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और स्वयं उसके लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये मुलाकात आपको समाज में पद प्रतिष्ठा के साथ साथ परिवार में भी मान सम्मान दिलाने का कार्य कर सकती है। इस सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त और बेहतर समय है। ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होने की संभावना बनी रहेगी और आप इस समय में कई निवेश भी कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे
और ख़ास तौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, वो भी इस समय अपना एडमिशन के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हैं इस हफ्ते। और स्वास्थ्य की देखभाल करना इस दौरान आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस समय पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य का ध्यान बहुत ज़्यादा रखें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तले भुने भोज्य पदार्थों से दूर रहें, और अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसमें कोताही बिल्कुल ना बरतें। उपाय की बात करें तो आपको इस समय हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, और हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। डेली ना कर सकें तो मंगल या शनिवार को कर सकते हैं, और मंदिर जाकर हनुमान जी को मना सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।